अगला क्वेश्चन है, दिए गए आरेख में सही आरेख को चुनना है। तो यहाँ जैसे इसमें दिया है फल, सब्जी, सेब। जो हमारा फल हो जाएगा, ये हमारा फल हो जाएगा, फल में हमारा सेब भी आ जाएगा, उसके बाद सब्जी अलग हो जाएगी। तो इसका चौथा नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क ने खा को एक साइकिल 20% मुनाफे में बेची और खा ने गा को 25% मुनाफे में बेची। यदि गा ने 1500 रुपए का भुगतान किया तो क ने कितने रुपए का भुगतान किया होगा? तो क ने कितने रुपए का भुगतान किया होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1000 का। यदि आप किसी कतार में दोनों सिरों से गिनने पर बराहवे व्यक्ति हैं, यानी ये बराहवा हो गया और बोल रहा है हम बराहवा, ये बराहवा हो जाएगा तो इसका मतलब इधर भी 11 और इधर भी 11, यहाँ 11 11 जोड़े तो 11 11 22 हो जाएगा और एक और जोड़ दिए तो 23 हो जाएगा। तो वह उस कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 23। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 23 व्यक्ति होंगे। यदि पी का अर्थ प्लस और क्यू का अर्थ माइनस, आर का अर्थ भाग और यस का अर्थ गुना है तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करना है। यहाँ समीकरण दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। जैसे 16 यानी 16 के बाद यस दिया है, यस को हम मल्टीप्लाई कह रहे थे, यानी यस का अर्थ क्या था? मल्टीप्लाई था। उसके बाद 60 है, 60 के बाद आर का क्या अर्थ था? भाग था, तो यहाँ हम भाग का चिन्ह लगा देते हैं। फिर उसके बाद जो है 10 है, 10 के बाद क्यू का क्या अर्थ था? माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। फिर उसके बाद 6 यानी 6, 6 के बाद पी को हम क्या बोल रहे थे? प्लस। उसके बाद क्या दिया है? 7। तो बराबर क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा ये बताना है। तो इस समीकरण को चलिए हल करते हैं। इसमें बॉड मोस का रूल लगता है, पहले ब्रैकेट, फिर ओ का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी ऑफ, उसके बाद डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन और यस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। तो इस रूल से ये समीकरण जो सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम 10 में अगर भाग करें तो 16 मल्टीप्लाई, अगर 10 से हम 60 में भाग करें तो 6 बार में कटेगा, तो यहाँ 6 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 6 प्लस 7 बराबर, अब फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं। यहाँ 6 का पहाड़ा अगर 6 बार पढ़ेंगे, 6 छंग 36, 6 कम 6 और 6 कम 6 में 3 जोड़े तो 9, तो यहाँ 9 माइनस 6 प्लस 7 आया। उसके बाद हम जोड़ते हैं, तो पहले हम जोड़ेंगे, जैसे ये जो 6 है माइनस में है और 7 जो है प्लस में है, तो जब माइनस और प्लस जुड़ मिलता है तो घट जाता है। तो हम यहाँ पे 6 में अगर हम घटाएं तो माइनस का क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा और उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, इधर 96 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें 1 जोड़े तो 97 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 97। तो 97 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में, तो यही इसका राइट हो जाएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मास्टर को एन सी वी एक्स जे एक्स में लिखा जाता है तो वही कूट भाषा में डॉक्टर को कैसे लिखा जाएगा? तो जैसे यम के बाद यम में हम 1 प्लस कर दे तो यन आ जाए, उसके बाद ए है, ए में हम 2 प्लस कर दे तो क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। उसके बाद यस में हम 3 प्लस, यानी यही करते जाना है, जैसे एक 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 प्लस करना है। जैसे इसमें टी दिया है, टी में हमें 4 प्लस करना है। उसके बाद ई दिया है, ई में हमें 5 प्लस करना है। उसके बाद आर दिया है, आर में हमें जो है आर में हमें 6 प्लस करना है। उसी प्रकार डॉक्टर में हम डी के बाद 1 को प्लस करना है, डी के बाद ई आता है तो ये हो जाएगा। ओ में हम 2 प्लस करें तो क्यों आ जाता है। सी में अगर 3 प्लस करें तो यफ आ जाता है। उसके बाद टी में अगर हम 4 प्लस करें तो यक्स आ जाता है और ओ में अगर हम 5 प्लस करें तो टी और आर में प्लस करें 6 प्लस करें तो यक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर को हम क्या लिखेंगे? ई क्यू एफ यक्स टी एक्स, यानी एक एक क्रम में हमको एक एक प्लस करते जाना है। जैसे पहले में 1 प्लस किया तो दूसरे में 1 और करना है, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करते जाना है। तो यही हमारा क्रम बन जाएगा और इसी तरह हो जाएगा। निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों को अनुपस्थित शब्द का चयन करना। जैसे यहाँ एफ जी एच, उसके बाद आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, तो ये इसकी श्रेणी क्या हो जाएगी? आर एस टी। तो ये आर एस टी किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। राम ने एक एक्स बिंदु से सीधे वाई बिंदु, यानी इधर जो हो जाएगा वाई हो जाएगा, कितने किलोमीटर चला? पूर्व की ओर 50 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद वह पुनः दाहिनी ओर मुड़ता है और 50, इधर भी 50 किलोमीटर चलता है।
फिर वह पुनः दाहिनी ओर 60 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ 60 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद वह अंत में वह पुनः दाहिनी ओर 50 मीटर चला। तो यहाँ 50 मीटर जब चला तो यहाँ से पूछ रहा है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये प्रारंभिक बिंदु हो गई। तो ये कितनी दूरी पर हो जाएगा, जब इधर 50 हो जाएगा तो इधर 60 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा जो है 10 किलोमीटर और रह जाएगा, तो ये हमारा 10 हो जाएगा, 10 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मीटर। प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर है।